हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 26 मार्च 2026 से बनने वाली करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बनाया जहां रनवे के नीचे यातायात सुरंग का निर्माण कराया जाएगा। तो ये बना है बेगमपट एयरपोर्ट। किस भारतीय क्रिकेटर को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा? रिंकू सिंह को। 2026 के फरवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? अरुंधति रेड्डी और साहिबजादा फरहान को। आईईपी द्वारा जारी किया गया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन रहा है? तो रहा है पाकिस्तान, और इंडिया इसमें 13th रैंक पर रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे ककाडू अभ्यास में शामिल भारत के किस आईएनएस के चालक दल ने ककाडू शील्ड ट्रॉफी जीती है? तो आईएनएस नीलगिरी ने। नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य देश कौन बना है? चाइना। फर्स्ट पे रहा यूएसए और सेकंड पे यूएई। नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2026 का तीसरा संस्करण किस पूर्वोत्तर राज्य में संपन्न हुआ है? तो ये हुआ इम्फाल, मणिपुर में। वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, और थीम थी यस वी कैन एंड टीवी। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, स्विस संगठन द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ये रहा है इंडिया का लोनी शहर, और सेकंड नंबर पे जो है होतन चाइना है, थर्ड पे बर्निहाट इंडिया का ही है, और फोर्थ पे रहा है दिल्ली। ठीक है, तो इसका सही आंसर है लोनी इंडिया। तो ये स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जो है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 जो है ये जारी किया जाता है, और इसमें जो है 2025 के दौरान 143 देशों के जो है 9446 शहरों के डेटा का विश्लेषण किया गया है। इसमें बहुत सारे कैटेगरी में दिया गया है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं सबसे प्रदूषित देश। तो हम जो है पहले कंट्री की बात कर रहे हैं, तो कंट्री में जो है टॉप पे कौन रहा है? पाकिस्तान रहा है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे जो है उसके बाद जो है बांग्लादेश रहा है, और फिर जो थर्ड नंबर पे है वो ताजिकिस्तान का स्थान। ठीक है, और इंडिया की रैंकिंग बोले कंट्री में, तो इंडिया की जो है इसमें रैंकिंग रही है, तो इंडिया की जो रैंकिंग रही है वो है 6th। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पे पाकिस्तान रहा और इंडिया की रैंकिंग कंट्री में देखें तो 6th रही है। भारत सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो जो लोनी का शहर की बात करें तो लोनी जो है ये फर्स्ट पे रहा है, और इसके बाद जो है होतन चाइना, बर्निहाट इंडिया और दिल्ली जो है इंडिया ये भी रही है। तो अगर बात करें तो इसमें टॉप 10 प्रदूषित शहर में जो है केवल 5 भारत के 5 शहर, तो टॉप 5 में टॉप 10 में भारत से ही 5 शहर इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से शहर? लोनी, बर्निहाट, दिल्ली, गाजियाबाद और उला। इसके अलावा राजधानी में बात करें तो कैपिटल में जो है वो सबसे प्रदूषित कौन रहा है? वो रहा है दिल्ली। ठीक है, तो कंट्री में पाकिस्तान रही है, इंडिया की रैंकिंग 6th रही है, कैपिटल में दिल्ली रही है, और शहर में बात करें तो भारत का लोनी जो है यूपी गाजियाबाद के आस है, तो वहाँ पे जो है ये सबसे प्रदूषित रहा है। तो WHO मानकों का पालन जो है केवल दुनिया के 14% शहर ही कर रहे हैं, और WHO के वायु गुणवत्ता मानक को पूरा जो है सिर्फ 14% दुनिया के शहर ही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान में अली लारीजानी की मृत्यु के बाद सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का प्रमुख कौन बना है? तो ये बने मोहम्मद बघीर। ठीक है, तो ईरान ने अपनी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में बड़ा बदलाव करते हुए पूर्व रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर मोहम्मद बाकिर जोल कद्र को जो है इनको नया सचिव नियुक्त किया है। और अभी जो है अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो संयुक्त हमला हुआ था उसमें जो है इसी परिषद के जो प्रमुख थे पहले अली लारीजानी, इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तेहरान ने अपने सुरक्षा ढांचों को मजबूत करने के लिए अभी मोहम्मद बाकिर जोल कद्र को नया सचिव नियुक्त किया है। ईरान से रिलेटेड फैक्ट देखें तो
ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है बंद किया गया है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमला में जो है ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनी की मौत हो गई थी। शाहिद 136 सुसाइड ड्रोन का संबंध ईरान से है। यूनेस्को के द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल है गोल्डन पैलेस, जो कि कहाँ पे है, ईरान में स्थित है, हवाई हमले में क्षतिग्रस्त हुई थी। और यहीं के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई जो है ईरान के बने हैं अभी। और ईरान के सुरक्षा अधिकारी नेता जो है वो थे अली लारिजानी, इनकी ही मौत हो गई थी। इसके अलावा जो है मेजर जनरल गोलाम मर्रेज सुलेमानी, इनकी भी मौत हो गई थी। और इसके अलावा जो है खुफिया विभाग के मंत्री इस्माइल खातिब, इनकी भी मौत हो गई थी। और भारत का जो है दिल्ली शहर, इसके द्वारा ईरान को चिकित्सीय सहायता भेजी गई थी। ईरान के द्वारा हिंद महासागर में स्थित जो है डिग्यो गार्सी, जो कि अमेरिका का एक वायुसेना अड्डा है, उस पर हमला किया गया था। हाल ही में ईरान के द्वारा उसका अब तक का सबसे बड़ा नोट जो बड़ा बैंक नोट जारी किया गया, जिसकी कीमत है 1 करोड़ रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क में आयोजित होने वाले आगामी थॉमस कप एंड ओवर कप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो मेल कैटेगरी में किया जाएगा लक्ष्य सेन और फीमेल कैटेगरी में पीवी सिंधु के द्वारा। तो बोथ ए एंड बी सही है। तो जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए जो है इसमें जो है पुरुष की जो टीम है वो लक्ष्य तो नेतृत्व करेंगे। इनके साथ कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? श्रीकांत, प्रणय, सात्विक और चिराग। आयुष शेट्टी जो है इनको पहली बार इसमें मौका मिलेगा। महिला टीम में जो है उन्नति, तन्वी, देविका, ईशा रानी, गायत्री, सिमरन, तनिषा, ये सब शामिल होंगे। जो 2026 का थॉमस कप है वो डेनमार्क के होर्सेंस शहर में आयोजित किया जाएगा। थॉमस और ओवर कप दोनों, जो कि 24 अप्रैल से 3 मई तक होगा। जो थॉमस कप है वो जो होता है ये पुरुषों का जो होता है बैडमिंटन का खेल होता है, ये मेल के लिए होता है। और जो ओवर कप होता है ये सेम होता है, बस ये फीमेल का जो होता है बैडमिंटन का ये आयोजन होता है। गेम से रिलेटेड एक और फैक्ट देखें तो इटली के टेनिस स्टार यानिक सिनर ने मियामी ओपन में जो है केरेटिन मोटैट के खिलाफ जीत दर्ज की है। और इस जीत के साथ ही सीना ने एटीपी मास्टर 1000 स्तर पर लगातार 26 सेट जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। और उन्होंने इस मामले में जो सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, इनको पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि नोवाक जोकोविच के नाम एटीपी मास्टर 1000 पे लगातार 24 सेट जीतने का रिकॉर्ड है। और इनके द्वारा जो है 26 सेट जीत के जो है नोवाक जोकोविच का जो है रिकॉर्ड तोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस मंदिर के रत्नों और आभूषण की गणना 48 साल बाद किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जगन्नाथ टेम्पल पुरी, जो कि उड़ीसा में है, वहां पे। ठीक है, तो पुरी में जो है श्री जगन्नाथ महाप्रभु भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा के रत्नों व आभूषणों की गणना और सूचीकरण का कार्य जो है शुरू किया जाएगा। और इस कार्य में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जो है रिजर्व बैंक के अधिकारी, स्वर्णकार, रत्न विशेषज्ञ, ये सब पूरी टीम एक रहेगी। और प्रत्येक आभूषण की डिजिटल रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगी। इससे पहले ये गणना जो है 48 साल पहले 1978 में की गई थी। जो लगभग जो है ये जो गणना हुई थी रत्नों और आभूषणों की, ये 72 दिन तक हुई, लगातार हुई थी, जब 1978 में हुई थी गणना। तो अभी जो है शुरू होगा, तो देखिए इसमें कितना समय लगता है। अगर जगन्नाथ मंदिर की जो इतिहास की बात करें तो ये जो है मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और ये मंदिर 4 धाम में से तो है ही, इसके अलावा ये भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जगन्नाथ, भगवान विष्णु के जो अवतार हैं वो कौन है? जगन्नाथ है। उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को ये समर्पित है। इसका जो निर्माण काल है, इस मंदिर को जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। किसने शुरू करवाया था? गंगा राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगा देव ने
इसको शुरू करवाया था। 1135 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू करवाया था। इसका कार्य कब संपन्न हुआ? तो इसी वंशज के अंतिम जो राजा थे अनंग भीम देव तृतीय ने जो है 1230 ईस्वी के आसपास मंदिर के निर्माण को अंतिम रूप दिया था और मूर्तियों की स्थापना की थी। और ये जो मूर्ति है कलिंग शैली में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन संघ और किस देश के बीच मुक्त व्यापार पर समझौता हुआ है? तो यूरोपियन संघ और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है समझौता हुआ है अभी। तो ये यूरोपियन यूनियन ऑस्ट्रेलिया जो है मुक्त व्यापार समझौते के पर अभी समझौता हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डर लियोन और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इस समझौते पे हस्ताक्षर किया है। इस कदम का उद्देश्य ये है कि चीन पे जो आर्थिक निर्भरता है उसको कम करना है। इससे आप एक फैक्ट देख रहे होंगे, जो यूरोपियन यूनियन की जो ये हेड है उर्सुला वॉन डर लियोन और यूरोपियन काउंसिल के एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों जो है इस साल का जो 26 जनवरी का जो परेड हुआ था इसमें एज अ चीफ गेस्ट जो है ये शामिल हुए थे। इंटरनेशनल रिलेशन देखें जो इंडिया से रिलेटेड हो, तो उसमें अगर हम देखें उसका फैक्ट का रिवीजन करें तो भारत और दो खाड़ी देश जिसमें है यूएई और सऊदी अरेबिया, इन दोनों के साथ मिलकर भारत ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट पर काम करेगा। इंडिया एंड यूएई के द्वारा द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य 2032 रखा गया है। भारत और यूएई के बीच डिजिटल डेटा एम्बेसी बनाने को लेकर समझौता हुआ है। जर्मनी के द्वारा भारत के नागरिकों को वीजा फ्री ट्रांजिट सुविधा प्रदान किया गया है। और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच भी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम रखा गया था मदर ऑफ ऑल डे। जब ये 26 जनवरी की परेड में जो है एज ए चीफ गेस्ट आई थी उसके दौरान ही ये जो है ये डील हुई थी। भारत और जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के बीच भी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर चर्चा शुरू हुई है। भारत और फ्रांस के बीच जो है 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। भारत और इजराइल के बीच जो रणनीतिक साझेदारी है उसको विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। भारत और कनाडा के बीच सेपा के तहत द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है इंडिया और जॉर्डन को जो है कौशल और शिक्षा के लिए एस्केलेटर सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में इंडिया के द्वारा जो है BCIC ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस में शामिल होने की घोषणा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो AI कमेटी गठित की गई है उसमें भारत के IIT मद्रास के जो एक प्रोफेसर है जिनका नाम है प्रोफेसर बलराम रविंदर को शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है वर्ल्ड फैक्ट बुक टूल को जो है जो ये जो बुक जो जारी किया जाता था वो किया जाता था CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा जो है ये 60 वर्ष बाद ये जो रिपोर्ट जारी की जाती थी वो बंद कर दी गई है। इसके अलावा नाटो के द्वारा जो है आर्कटिक सैनिटरी नामक आर्कटिक मिशन की शुरुआत की गई है। दुनिया के 15 प्रमुख टेक कंपनी द्वारा शुरू की गई ट्रस्टेड टेक अलायंस में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी जियो प्लेटफॉर्म है। यूनाइटेड नेशन FAO द्वारा जो है वेस्ट बंगाल के माटी सृष्टि योजना को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक जो है वाशिंगटन में हुई है और इसकी जो गठन कहाँ किया गया था वो किया गया था दावोस स्विट्जरलैंड में। हाल ही में इंडिया जो है अमेरिका के पैक्स सिलिका में शामिल होने को लेकर जो है समझौता हुआ है और ये ऐसा इसमें शामिल होने वाला ये 10वां कंट्री बना था। इसके अलावा जो है ओम बिरला के द्वारा जो है दुनिया के देशों के साथ अंतर संसदीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के गठन की घोषणा की गई थी। भारत और
भारत के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर, उनको जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी नामित किया गया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2026 प्रकाशित की जाती है। तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान द्वारा जो है स्ट्राइप्ड हाइना के संरक्षण के लिए आगामी सीएमएस को 15 बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल्स द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो ये जो स्थापना दिवस जो है 191 नंबर का मनाया जा रहा है। ठीक है। और इस अवसर पे जो इस बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं जो है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, इन्होंने जो है सभी सैनिकों के साथ शिलोंग स्थित युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जो इंडिया के जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है उनके हेड के बारे में देख लेते हैं। जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको हम सीआरपीएफ कहते हैं, उसके हेड हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के हैं नितिन अग्रवाल। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के हेड है नीना सिंह। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के हेड है राहुल रसकोत्रा। सशस्त्र सीमा बल के हेड हैं दलजीत सिंह चौधरी। असम राइफल्स के हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हैं नलीन प्रभात। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के हैं मनोज यादव। असम राइफल्स की बात करें तो असम राइफल जो है ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जिसकी स्थापना जो है ब्रिटिश शासन के दौरान 1835 में की गई थी। और इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी या पर्वतीय लोगों का मित्र के नाम से ये जाना जाता है। हम ये आसाम राइफल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो इसका नाम असम राइफल कैसे पड़ा, तो 1835 में ये कछार लेवी के रूप से शुरुआत किया था। 1883 में इसका नाम चेंज करके असम फ्रंटियर पुलिस पड़ा। 1891 में इसको कहा गया असम मिलिट्री फोर्स। और 1931 में ये ईस्टर्न बंगाल और असम मिलिट्री फोर्स के नाम से जानी गई। लेकिन 1970 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बाद इसका नाम असम राइफल्स पड़ा। इसकी बहुत सारी युद्ध में भूमिका है, जैसे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस दौरान यूरोप और मध्य पूर्व में बहादुरी इन्होंने दिखाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी जो है जापानी का आक्रमण था, तो वी फोर्स के हिस्से के रूप में म्यांमार सीमा पे इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और स्वतंत्रता के बाद 1962 के भारत चीन युद्ध और श्रीलंका में जो भारतीय शांति सेना के साथ ऑपरेशन पवन में भी इन्होंने भूमिका निभाई थी। इनका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो शिलोंग मेघालय में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषणा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है फिलीपींस। ठीक है। तो पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के कारण बांग्लादेश और फिलीपींस में जो है ईंधन संकट गहरा गया है और फिलीपींस राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, क्योंकि फिलीपींस अपनी जरूरत का 98% तेल जो है खाड़ी देशों से आयात करता है। और 28 फरवरी से युद्ध चल रहा है, जिसके कारण डीजल और पेट्रोल की कीमतें दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। फिलीपींस की बात करें तो ये जो है ये साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के अंदर आता है, जिसकी लोकेशन इधर मलेशिया से लगती है। और फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला। ठीक है। मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसके अलावा जो है ये बेसिकली जो है ये एक आइलैंड है, तो इसके अंदर जो है ये मुख्य रूप से 3 आइलैंड पे टिका हुआ है। जैसे कि जो नॉर्थ साइड है वो है लुजोन आइलैंड, और ये जो है ये इसके सारे आइलैंड का सबसे ये लार्जेस्ट आइलैंड है, जो कि ये जो एरिया है ये राइस बॉल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ राइस की खेती बहुत ज़्यादा होती है। जो मिड वाला आइलैंड है वो कहलाता है विशायास। ठीक है। और जो नीचे जब साउथ ईस्ट देख रहे हैं इसका नाम है मिंडानाओ। ठीक है। ये सेकेंड लार्जेस्ट है, लुजान के बाद सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड जो है इसका मिंडानो है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, फिलीपींस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अपो, जिसकी लोकेशन जो है मिंडानो आइलैंड पे ही है।
इसके अलावा जो है इसकी जो इस और इस ये यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं, जैसे कि मयोन वोल्केनो, माउंट पिनाटुबो जो है, ये सब एक्टिव वोल्केनो है। इसकी सीमा अगर देखें तो इधर साउथ चाइना सी से लगती है, इधर सुलू सी है, इधर फिलीपींस सी है, और ये है सेलेब सी से इधर लोकेशन लगती है। और ये जो है फिलीपींस है, ये पैसिफिक ओशन के जो है ये रिंग्स ऑफ फायर के अंदर आती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो है, और इस कारण से जो है यहाँ आए दिन जो है ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। इसलिए ये रिंग्स ऑफ फायर वाले एरिया में जो है फिलीपींस को जो है कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NDFEB। ठीक है, आर NDFEB रेयर अर्थ मैग्नेट प्लांट किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हैदराबाद में। तो हैदराबाद में NDFB दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबकों के निर्माण के लिए एक अत्याधुनिक पायलट प्लांट का स्थापना किया गया है। इस चुंबक का जो यूज है, जो NDFE और B, इससे जो एक परमानेंट मैग्नेट बनाया जा रहा है, इसके लिए जो प्लांट लगा है, इसका यूज कहाँ होता है? ईवी सेक्टर में यूज होता है। इसके अलावा जो है रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से विंड टर्बाइंस में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्षेत्र में यूज होता है, जैसे स्मार्टफोन, हार्ड ड्राइव, हेडफोन में, रक्षा उपकरणों में जो है इसका यूज होता है। तेलंगाना से फैक्ट देखें तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा 2047 तक जो है राज्य का योगदान NGDP का जो है 10% होने का रखा गया है। इसके अलावा तेलंगाना में एक सड़क का नाम रतन टाटा डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रखा गया था, और यहीं पे जो है एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी महाकुंभ समक्का सड़क का, जिसको मेदाराम जतारा भी कहा जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 किस देश में संपन्न होगा? तो ये संपन्न होगा माल्टा में। ठीक है, यूरोप में एक कंट्री है माल्टा, यहाँ पे आयोजित होगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जल जीवन मिशन 2.0 को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। आज का क्वेश्चन है भारत द्वारा पहली बार किस प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? आपके ऑप्शन है नागोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या कार्टेगेना प्रोटोकॉल। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसका जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल से जो है कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।